नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो जो ऊपर से देखने में शायद सीधा लगे, हम्म लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे सामने मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नजरिया के कुछ अंश हैं। जी। अब देखिए, जब हम समाजवाद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अर्थव्यवस्था, सरकार का कंट्रोल, अमीरी गरीबी। हाँ, आमतौर पर यही सब। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है। तो हम्म आज हमारा मकसद बस ये समझना है कि लेखक के हिसाब से समाजवाद और इस्लाम दो पूरी तरह से अलग, बल्कि एक दूसरे से बेमेल विचारधाराएं क्यों हैं। बिल्कुल। और हम यहाँ सिर्फ लेखक के तर्कों को सामने रख रहे हैं, जैसा कि वो अपनी किताब में पेश करते हैं। हाँ, हमारा काम बस विश्लेषण करना है। और ये सफर शुरू से ही बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लेखक पहले पन्ने पर ही एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। क्या दावा है? वो साफ कहते हैं कि कोई भी इंसान एक ही वक्त में मुसलमान और समाजवादी दोनों नहीं हो सकता। ओह, वो लिखते हैं कि ये सोचना कि इन दोनों में कोई टकराव नहीं, एक सरतापा गलत ख्याल है। उनके लिए ये दो ऐसे रास्ते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। वाह। ये तो वाकई एक बहुत मजबूत शुरुआत है। मतलब कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक आर्थिक सिद्धांत को लेकर इतना बड़ा वैचारिक फैसला क्यों? लेखक इस नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? क्या वो सीधे आर्थिक नीतियों पर बात करते हैं, जैसे दौलत का बंटवारा, या? नहीं, और यही इस किताब के तर्क को सबसे अलग और दिलचस्प बनाता है। अच्छा। लेखक समाजवाद की आर्थिक नीतियों पर बहस करने में लगभग कोई वक्त नहीं लगाते। उनका पूरा हमला इसकी वैचारिक नींव पर है। तो फिर शुरुआत कहाँ से होती है? वो अपनी बात की शुरुआत अर्थशास्त्र से नहीं, बल्कि दर्शन और विज्ञान से करते हैं। वो समाजवाद का रिश्ता सीधे तौर पर 19वीं सदी के दो बड़े विचारकों से जोड़ते हैं, चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स। एक मिनट, डार्विन, ये कनेक्शन तो बहुत हैरान करने वाला है। आमतौर पर डार्विन को तो हम जीव विज्ञान और विकासवाद के लिए जानते हैं। हाँ, एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा को वो डार्विन से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, ये कनेक्शन ही उनके तर्क का सबसे अहम हिस्सा है। लेखक फ्रेडरिक एंगल्स के एक भाषण का हवाला देते हैं जो उन्होंने 1883 में कार्ल मार्क्स की कब्र पर दिया था। एंगल्स ने कहा था, जिस तरह डार्विन ने कुदरत में विकास के कानून का पता लगाया, उसी तरह मार्क्स ने इंसानी तारीख के विकास के कानून का पता लगाया। ठीक है। लेखक के लिए ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तरह का कबूलनामा था। वो कहते हैं कि जिंदगी के दो सबसे बुनियादी सवाल होते हैं। क्या? पहला, हम इस दुनिया में आए कैसे, और दूसरा, हमें यहाँ करना क्या है। ठीक है, दुनिया की शुरुआत और जिंदगी का मकसद। बिल्कुल। लेखक के मुताबिक डार्विन ने पहले सवाल का जवाब दे दिया। उनके विकासवाद के सिद्धांत ने एक ऐसी व्याख्या दी कि ये दुनिया और इसमें मौजूद जीव जंतु बिना किसी बनाने वाले के यानी खुदा के कैसे वजूद में आए। ठीक है। और फिर मार्क्स ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इंसानी समाज का मकसद क्या है और इतिहास किस दिशा में जा रहा है, और इस पूरी कहानी में भी खुदा के लिए कोई जगह नहीं थी। अच्छा, तो डार्विन और मार्क्स ने मिलकर लेखक के अनुसार एक ऐसा मुकम्मल, एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया जो जिंदगी के हर सवाल का जवाब देता था, लेकिन पूरी तरह से खुदा को नजरअंदाज करके। हाँ, यही उनका तर्क है। तो लेखक कह रहे हैं कि समाजवाद सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि एक खुदा से बेजार फलसफा है। सही। ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है जो डार्विन के जीव विज्ञान और मार्क्स के इतिहास के सिद्धांत पर खड़ा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। क्या? यूरोप में इस तरह के ईश्वर विहीन दर्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हो रहा था कि लोगों ने एक ऐसे नजरिए को हाथों हाथ लिया? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए लेखक हमें करीब 400 साल पीछे ले जाते हैं, 17वीं सदी के यूरोप में। अच्छा। वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था विज्ञान और चर्च के बीच। लेखक का मानना है कि समाजवाद किसी खाली जगह में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये यूरोप के चर्च के खिलाफ एक सीधी और तीखी प्रतिक्रिया का नतीजा था। चर्च के खिलाफ प्रतिक्रिया? मतलब मामला सिर्फ विचारों का नहीं था, उससे भी ज्यादा कुछ था। हाँ, बहुत ज्यादा। लेखक के मुताबिक उस दौर का यूरोपियन चर्च बहुत भ्रष्ट और दमनकारी हो चुका था। पादरियों ने धर्म को अपनी ताकत और दौलत बढ़ाने का जरिया बना लिया था। अच्छा। वो खुद को खुदा और आम इंसान के बीच का बिचौलिया बताते थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था गुनाहों की माफी के सर्टिफिकेट या इंडल्जेंसेस की बिक्री।
एक मिनट, ये सुनने में ही अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था? क्या लोग सच में पैसे देकर अपने गुनाह माफ करवा सकते थे? लोगों को यही यकीन दिलाया जाता था। चर्च ये दावा करता था कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप एक तय रकम चुकाकर माफी का सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। और जन्नत में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस पैसे से चर्च के बड़े बड़े अधिकारी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, मजहबी धोखाधड़ी थी। तो जब यूरोप में तर्क और विज्ञान की नई लहर उठी और लोगों ने इन बातों पर सवाल करना शुरू किया, तो चर्च ने उन्हें चुप कराने के लिए जुल्म का रास्ता अपनाया। और यही पर शायद वो इंक्विजिशन यानी चर्च की अदालतों का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। और जब हम इंक्विजिशन की बात करते हैं तो ये कोई मामूली अदालत नहीं थी। ये एक शक्तिशाली और खौफनाक व्यवस्था थी। इसे चर्च ने किसी भी ऐसे विचार को कुचलने के लिए बनाया था जो उसके अधिकार को चुनौती देता हो। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये असहमति रखने वालों के लिए मौत का फरमान था। मौत का फरमान? हाँ, किताब में बताया गया है कि ब्रूनो जैसे विचारक को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि कायनात बहुत बड़ी है और हमारी धरती उसका केंद्र नहीं है। हे भगवान! गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अपने विचार वापस लेने पर मजबूर किया गया। किताब के मुताबिक सिर्फ स्पेन में ही इन अदालतों ने हजारों लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दिया था। ये तो बहुत भयानक है। तो लेखक का तर्क ये है कि चर्च के इस क्रूर रवैये ने लोगों को सिर्फ चर्च से ही नहीं बल्कि धीरे धीरे धर्म और खुदा से ही दूर कर दिया। हाँ, यही उनके तर्क की अगली कड़ी है। अच्छा। विज्ञान और तर्क के इस हिंसक विरोध ने यूरोप के बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट धर्म ही है। चर्च की इन ज्यादतियों के नतीजे में जो बगावत शुरू हुई वो सिर्फ पादरियों के खिलाफ नहीं रही बल्कि वो खुदा के खिलाफ बगावत बन गई। इससे यूरोप में एक बहुत बड़ा बौद्धिक शून्य, एक इंटेलेक्चुअल वैक्यूम पैदा हो गया। पुराने जवाब अब काम नहीं कर रहे थे और नए जवाबों की तलाश थी। और लेखक के अनुसार इसी शून्य को भरने के लिए डार्विन और मार्क्स सामने आए। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे लेखक समाजवाद को एक पेड़ की तरह देख रहे हैं। हम अक्सर इसकी शाखाओं और पत्तों को देखते हैं, मतलब आर्थिक नीतियां। सही। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली मुद्दा इसकी जड़ें हैं, जो उनके मुताबिक नास्तिकता की मिट्टी में बहुत गहराई तक दबी हुई हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया है। यही उनका मुख्य तर्क है। उस बौद्धिक शून्य में मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पेश किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। आसान शब्दों में कहें तो मार्क्स का कहना था कि इतिहास को बड़े बड़े राजा या कोई महान विचार या खुदा नहीं चलाते। तो फिर कौन चलाता है? इतिहास का असली इंजन भौतिक चीजें हैं, यानी पैसा, जमीन और उत्पादन के साधन। और इतिहास आगे बढ़ता है दो वर्गों के टकराव से। कौन से दो वर्ग? एक वो जिनके पास सब कुछ है, मतलब अमीर, और दूसरा वो जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब गरीब। ठीक है। मार्क्स के मुताबिक ये वर्ग संघर्षी समाज को एक दौर से दूसरे दौर में ले जाता है। इस पूरी कहानी में किसी आसमानी ताकत या ईश्वरीय योजना की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सीधे तौर पर इतिहास की धार्मिक व्याख्या को खारिज करना था। बिल्कुल। तो लेखक के लिए समाजवाद को अपनाना सिर्फ एक आर्थिक मॉडल चुनना नहीं है, नहीं, बल्कि एक पूरे नास्तिक दर्शन को अपनाना है जो इस्लाम की बुनियादी तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। बहुत बड़ा। लेखक के अनुसार इस्लाम का केंद्र तौहीद है, यानी एक खुदा की संप्रभुता और ये मानना कि इंसान अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारेगा। जबकि समाजवाद अपनी जड़ों में इंसान को ही सबसे ऊपर रखता है और हर चीज इंसान के अपने फैसलों पर छोड़ता है, न कि किसी आसमानी हिदायत पर। तो इस लिहाज से लेखक के लिए ये दो नजरिए एक दूसरे की पूरी तरह से जिद हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप एक ही वक्त में दो अलग अलग मालिक की गुलामी नहीं कर सकते। तो अगर हम लेखक के पूरे तर्क को एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। यूरोप में एक भ्रष्ट और जालिम चर्च के खिलाफ बगावत होती है। ये बगावत धीरे धीरे खुदा के खिलाफ बगावत में बदल जाती है। सही। जिससे एक वैचारिक खालीपन पैदा होता है। इस खालीपन को भरने के लिए डार्विन बताते हैं कि दुनिया खुदा के बिना कैसे बनी, और मार्क्स बताते हैं कि समाज खुदा के बिना कैसे चलता है। हाँ। और इसी नास्तिक नींव पर खड़ी इमारत का नाम लेखक के अनुसार समाजवाद है। आपने इसे एकदम सही तरीके से पेश किया है।
यही वजह है कि लेखक समाजवाद को सिर्फ एक आर्थिक प्रोग्राम नहीं मानते, बल्कि उसे एक मुकम्मल दीन या जीवन व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। इस्लाम के मुकाबले में। हाँ, जो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा किया गया है। हम्म। उनके लिए ये चुनना कि संपत्ति निजी होनी चाहिए या सरकारी, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि संप्रभुता किसकी होगी, इंसान की या खुदा की। और समाजवाद उनके तर्क के मुताबिक इंसान की संप्रभुता का ऐलान करता है। तो इन अंशों से जो बात साफ उभर कर आती है वो ये है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का विश्लेषण समाजवाद की आधुनिक आर्थिक नीतियों पर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ों पर केंद्रित है। वो इस विचारधारा को उसके जन्म के समय और स्थान यानी 17वीं से 19वीं सदी के यूरोप से जोड़कर देखते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि आप इस विचारधारा को उसके इस खास संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। और यही उनके तर्क की ताकत भी है और शायद सीमा भी। उनका पूरा विश्लेषण इस बात पर टिका है कि समाजवाद की पैदाइश के हालात ही उसके डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब वो कहते हैं कि जिस तरह आप एक जहरीले पेड़ से मीठा फल हासिल नहीं कर सकते, उसी तरह आप एक ऐसी विचारधारा से जिसकी बुनियाद ही खुदा के इनकार पर रखी गई हो, कोई ऐसी चीज नहीं निकाल सकती जो इस्लाम के साथ मेल खाती हो। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। ये किताब समाजवाद को ईसाई धर्म और उसकी संस्थाओं के एक खास ऐतिहासिक रूप की प्रतिक्रिया के तौर पर देखती है। हाँ, एक बहुत खास संदर्भ में। तो ये सोचना लाजमी है कि किसी विचारधारा और धर्म के बीच का रिश्ता कैसे बदल सकता है अगर ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक संस्था का स्वरूप बिल्कुल अलग हो। सही बात है। क्या ये टकराव हमेशा इतना ही सीधा और स्पष्ट रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत है। नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे